मैं जो टॉपिक आज स्टार्ट करने वाला हूँ वो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो नाइन्थ में था सेम वही टेंथ में है, सिर्फ एक दो नए फिगर्स आ चुके हैं और कोई भी फर्क नहीं है इसमें। तो इस वजह से अपन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया स्टार्ट कर रहे हैं। आज अपन सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे। वो इंट्रोडक्शन आपको मैं नाइन्थ में भी दे चुका हूँ, बट स्टिल फॉर अ रिफ्रेशमेंट, फॉर ब्रिंगिंग योर ओल्ड मेमोरीज बैक, विल स्टार्ट विथ एन इंट्रोडक्शन। सो लेट अस स्टार्ट। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। पहली बात तो वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम को अपन एरिया से रिलेट करते हुए चलते हैं एक बार। एरिया क्या होता है? एरिया जो होता है वो 2D फिगर्स का होता है। What are 2D figures? 2D figures are those figures which can be drawn on this board. For example, square. ये एक स्क्वायर है। ये स्क्वायर पूरी तरीके से इस बोर्ड पे आ चुका है। बाय द वर्ड बोर्ड आई मीन एनी सरफेस। सरफेस क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज जिसपे आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि ये वॉल है, आप किसी टेबल पे भी ड्रॉ कर सकते हो, फ्लोर पे भी ड्रॉ कर सकते हो। और सरफेस जरूरी नहीं एग्जिस्ट करे। मैं इमेजिन करूँ यहाँ पे एक सरफेस है तो वो भी एक सरफेस होती है, मतलब एयर पे भी हो सकती है। एरिया क्या होता है? अब ये स्क्वायर के अंदर इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। The space of the board which this square occupies is known as its area. वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम 3D फिगर्स होते हैं। 3D फिगर्स को बोर्ड पे बना पाना पॉसिबल नहीं है। मैं अगर उनको बोर्ड पे बना भी दूंगा तो वो एक्चुअल में आपका इल्यूजन ही है बस। 3D फिगर्स जो होते हैं वो 3 डायमेंशन होते हैं, मतलब उनको अपन टच करके फील कर सकते हैं। जैसे कि सिलेंडर, ये जो फिगर मैंने बनाया है इसको सिलेंडर बोलते हैं। ये जो फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सिलेंडर का एक फिगर है, पर ये एक्चुअल सिलेंडर नहीं है। एक्चुअल सिलेंडर ये मार्कर है। इस मार्कर का जो शेप है वो 3 डायमेंशन है। मैं इसको टच करके फील कर सकता हूँ, बट स्क्वायर को मैं टच करके फील नहीं कर सकता। स्क्वायर को मैं सिर्फ देख सकता हूँ, बट 3D फिगर्स को मैं फील कर सकता हूँ। तो इस टॉपिक में अपन जिन जिन फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहला है क्यूब, नेक्स्ट वन इज क्यूबॉइड, उसके बाद आता है अपने पास सिलेंडर, उसके बाद आता है अपने पास स्फीयर, इसके बाद आता है हेमिस्फीयर, इसके बाद और भी कई फिगर्स आते हैं, पर अपन पहले 1 2 3 4 इन 5 फिगर्स को डिस्कस करेंगे। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर। वॉल्यूम का मतलब मैं यहाँ पे कलेक्टिवली बता रहा हूँ। किसी भी फिगर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब बेस का मतलब क्या होता है? कोई भी 3D फिगर हो उसका कुछ ना कुछ बेस जरूर होता है। जैसे कि ये बुक है। ये बुक जो है वो क्यूबॉइड शेप की, आप देख सकते हैं। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। पर ये बुक एक्चुअल में बनी कैसे? ये 2D फिगर से बनी।
मैं बुक का सिर्फ एक पेज की बात कर रहा हूँ, तो ये पेज क्या है, रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के ऊपर मैंने एक रेक्टेंगल और रखा, फिर एक रेक्टेंगल और रखा, फिर और रेक्टेंगल्स रखे, ऐसे रखता गया रखता गया रखता गया, तो इसकी कुछ हाइट बन गई और उससे क्यूबॉइड बना। तो एक्चुअल में क्यूबॉइड बनाने के लिए आपको रेक्टेंगल्स की जरूरत पड़ी, बहुत सारे रेक्टेंगल्स को आपने एक के ऊपर एक रख दिया, इससे ही क्या बना, क्यूबॉइड बना। तो जो क्यूबॉइड है उसका शेप कुछ इस तरीके का होता है, ये ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। नाउ वॉल्यूम अभी अभी मैंने आपको बताया एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है, तो मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना चाहता हूं। अब क्यूबॉइड का बेस क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैंने रिपीट करा उससे क्यूबॉइड बन गया, वो चीज है रेक्टेंगल। यहाँ पे जो आपको ये नीचे रेक्टेंगल दिख रहा है, ये मैं इस रेक्टेंगल के ऊपर 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 दूसरे रेक्टेंगल रखता गया, तो उससे मुझे ये बेस मिला। तो अब एरिया ऑफ बेस, वॉल्यूम वापस से लिख देता हूं मैं, यहाँ पे क्या होता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। नाउ व्हाट इज द बेस ऑफ दिस क्यूबॉइड, द बेस ऑफ दिस क्यूबॉइड इज अ रेक्टेंगल and area of rectangle, that is area of base, is equals to length into breadth, right? इन रेक्टेंगल को एक के ऊपर एक रखता गया मैं, तो कुछ ना कुछ हाइट मिली मेरे को, और उस हाइट से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे इसका वॉल्यूम पता लग जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच, राइट? इसी तरीके से क्यूब होता है। क्यूब का बेसिकली मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। क्यूब के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? क्यूब के एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि डाइस। अभी आप सब लोग घर पे बैठे हैं, मे बी आप लूडो खेलते हो, तो वो जो डाइस होती है जिसको अपन रोल करते हैं, वो क्यूब शेप की होती है। और कौन सी चीज है जो क्यूब शेप की होती है? आइस क्यूब्स। अभी गर्मियां आने वाली हैं, अपन आइस क्यूब्स यूज करते हैं। आजकल जो आइस क्यूब्स होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, पर बेसिकली जब शुरुआत में क्यूब्स को फ्रीज करने की शुरुआत हुई थी, तो उनके जो स्लॉट्स होते हैं, जो खांचे होते हैं, वो क्यूब शेप के होते थे। अब आप क्यूब को कैसे बना सकते हैं? क्यूब को बनाने का बड़ा ही आसान तरीका है। वो तरीका क्या है? आपने टिश्यू पेपर देखा होगा। टिश्यू पेपर कुछ इस शेप का होता है। टिश्यू पेपर जो होते हैं वो स्क्वायर शेप के होते हैं, मतलब उनकी ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है, वो दोनों लेंथ फिक्स्ड होती है, मतलब सेम होती है। ऐसा नहीं होता टिश्यू पेपर यहां से ज्यादा लंबा हो, यहां से छोटा हो। एक और एग्जांपल है आपके पास, हैंकरचीफ, रुमाल। रुमाल भी कुछ इसी शेप का होता है। क्या आपने कभी ऐसा हैंकी देखा है जो इधर से ज्यादा लंबा हो और इधर से छोटा हो? नहीं। यूजुअली जो हैंकरचीफ होते हैं उनकी जो लेंथ यहां से होती है, वही लेंथ यहां से होती है। तो अगर आपको क्यूब बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? आपने टिश्यूज का पैकेट देखा होगा। जब अपन किसी बेकरी शॉप या फिर रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं, सो दे डोंट गिव यू अ टिश्यू, दे गिव यू अ पैकेट ऑफ टिश्यूज, ठीक है? उसमें क्या होता है, एक टिश्यू पेपर के ऊपर दूसरा टिश्यू पेपर रखा हुआ होता है और इस तरीके से एक 3D शेप बन जाता है। ठीक है? अब नीचे जो बेस है वो स्क्वायर है, जिसकी साइड है A और A। अब टिश्यू के ऊपर टिश्यू रखते जाओगे तो कुछ ना कुछ हाइट बनेगी, और उस हाइट को भी अपन ने क्या बोल दिया, A। इसी तरीके से जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो भी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। क्यूब का बेस क्या है, स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। इसकी जो हाइट है वो ए है, तो ए स्क्वायर इंटू ए, दैट इज ए क्यूब।
तो अभी तक अपन ने दो फॉर्मूलाज डिराइव करे हैं, एक तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में जो बेस होता है वो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, और फिर उसको अपन ने हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने को वॉल्यूम पता चल गया। क्यूब में जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, और उसकी जो हाइट है वो ए है, तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए क्यूब। ये दो फिगर्स हैं। इसके बाद थर्ड फिगर जो होता है वो सिलेंडर होता है। सिलेंडर कैसे बनता है? अब आप दो एग्जांपल देख चुके हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात आई होगी कि सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कल होता है। सर्कल का एग्जांपल, कुछ टाइम पहले कुछ ऐसे डिस्क चलती थी जिनके बीच में एक छोटा सा ऐसा होल हुआ करता था, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं जिसको, जिसमें अपन मूवीज वगैरह देखा करते थे। मान लीजिए ये जो होल है ये नहीं है, मतलब ये होल क्या है, फिल्ड है, तो ये जो शेप है वो क्या है, सर्कल, परफेक्ट सर्कल। अब आप एक सीढ़ी के ऊपर दूसरी सीढ़ी रखते जाएंगे तो जो आपको शेप मिलेगा कुछ इस तरीके का होगा। इस शेप का जो बेस है क्या है, एक सर्कल। मान लो आपने सीढ़ीज को एक के ऊपर एक रखा तो जो हाइट बनी वो बनी h, यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो h है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सिलेंडर का जो बेस है वो क्या है, सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट क्या बनी इसकी, h, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। सिंपल। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, स्फीयर 3D शेप होती है, टेनिस बॉल और के एग्जांपल ले सकते हैं अपन स्फीयर्स के। बेसिकली टेनिस बॉल अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, टेनिस बॉल कुछ इस शेप की होती है, 3D होती है। आप ये मत समझना कि ये सर्कल है, 3D है ये। जो टेनिस बॉल होती है वो परफेक्ट स्फीयर होती है, उस स्फीयर का रेडियस होता है। इसके फॉर्मूला को अपन इन तीनों के फॉर्मूला की तरह डिराइव नहीं कर सकते, इसके फॉर्मूला को डिराइव करने का एक अलग तरीका होता है, पर वो तरीका अभी हमारे स्कोप में नहीं है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो अपन डायरेक्टली मेमोराइज करेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। इसके बाद जो हमारा अगला फिगर है वो है हेमिस्फीयर। नाउ व्हाट इज हेमिस्फीयर? जब अपन टेनिस बॉल के साथ बहुत ज्यादा खेलते हैं तो एक टाइम आता है वो सेंटर से कट जाती है, उसके दो पीसेस हो जाते हैं, और वो जो दो पीसेस होते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं। इस फिगर को अपन बोलते हैं हेमिस्फीयर। इसका जो रेडियस होता है वो r होता है। अब ये बेसिक कॉमन सेंस की बात है, जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम उसका हाफ होगा। तो अगर स्फीयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, ये एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है, अभी अभी अपन ने लिखा। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम इसका आधा होगा, और आधे का मतलब है कि इसको आप मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दो। किसी भी चीज का आधा करना हो, जैसे आपकी एज 16 है उसका मुझे हाफ करना हो तो आप बोलोगे डिवाइडेड बाय 2 कर दो, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि इसको मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कर दो, तब भी तो हाफ ही हो रहा है। तो इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाइड बाय हाफ कर दिया, तो 2 1 जा 2 2 जा, कितना आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो बेसिकली अपन ने अभी तक 4 फॉर्मूलाज रीड करे हैं। पहला वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L into B into H, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर H, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। अगर आपको इन फॉर्मूला को डिराइव करना नहीं आया तो इट इज नॉट अ कंसर्न, क्योंकि
एग्जाम में हमसे फॉर्मूला डिराइव नहीं किए जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और हमें उन फॉर्मूलाज को यूज करके वैल्यूज डालनी होगी। तो अगर आपको डिराइव करना नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे हिसाब से ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं और आपको आनी चाहिए। आपको पता तो होना चाहिए जो फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं ये आए कहाँ से। तो ये 4 वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम के बाद अपन जो है मूव करते हैं एरिया पे। एरिया 2 तरीके के होते हैं। एक होता है CSA और एक होता है TSA। मैं इनकी फुल फॉर्म लिख देता हूं। CSA की फुल फॉर्म होती है कर्व्ड सरफेस एरिया। TSA की फुल फॉर्म होती है टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का एक नाम और होता है लेटरल सरफेस एरिया। अब इन दोनों के मतलब समझाता हूं मैं। जैसे कि ये रूम है, इस रूम में जो बेसिकली इस रूम की शेप है वो या तो आप क्यूब बोल सकते हो या क्यूबॉइड बोल सकते हो। मैं मानता हूं ये जो रूम है वो क्यूब शेप का है, मेरा जो रूम है। तो इस रूम में 2 तरीके के एरियाज हैं, एक तो है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक है टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जो अपनी एक तो वॉल ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी वहां है, चौथी यहाँ है, इन चारों वॉल्स का जो एरिया है उनका जो सम होगा उसको अपन कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। मुझे अगर व्हाइट वॉशिंग करानी होगी इस रूम की तो मैं फ्लोर पे व्हाइट वॉशिंग तो नहीं कराऊंगा। और मान लो इस रूम में फॉल सीलिंग है तो मैं टॉप पे भी नहीं कराऊंगा। तो मैं जिस एरिया की बात कर रहा हूँ व्हाइट वॉशिंग कराने के लिए वो कौन सा एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो 3D शेप्स के 2 तरीके के एरियाज होते हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो अभी मैंने आपको समझाया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर मुझे इस रूम को रिनोवेट कराना है, अगर मैं किसी भी रूम को रिनोवेट कराता हूँ तो रिनोवेट पूरी तरीके से होता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फ्लोर रिनोवेट होगा या फिर सिर्फ वॉल्स होंगी या सिर्फ सीलिंग होगी, सारी की सारी चीजें रिनोवेट होंगी। तो मुझे इन चारों वॉल्स का एरिया तो निकालना ही निकालना है, साथ में फ्लोर का एरिया भी निकालना है, उसके साथ ही साथ सीलिंग का एरिया भी निकालना है। तो जितनी भी सरफेसेज हैं इस रूम में उन सब का अगर मैं सम कर दूंगा तो मुझे टोटल सरफेस एरिया पता लग जाएगा। तो 2 तरीके के एरियाज होते हैं किसी भी 3D शेप के, वन इज कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द अनदर वन इज टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया, मतलब आपका जो चारों वॉल्स का एरिया है, द एरिया सराउंडिंग द 3D शेप इज नोन एज कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड टोटल सरफेस एरिया होता है जो सारी की सारी वॉल्स का एरिया है उसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। अब इनके फॉर्मूलाज कैसे आते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे समझा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, पर अगर आप अटेंशन देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ी सी ज्यादा अटेंशन दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं क्यूब की बात करता हूं। क्यूब का जो शेप होता है वो इस तरीके का होता है। आप देख ही सकते हैं क्यूब में कितनी सरफेसेस होती हैं। क्यूब में 6 सरफेसेस होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 सरफेसेस में एक बात कॉमन है, क्या ये 6 की 6 जो सरफेसेस हैं उनका जो शेप है वो स्क्वायर है। आप देख सकते हैं सामने जो वॉल है वो एक स्क्वायर शेप की है, इस तरफ जो वॉल है वो भी एक स्क्वायर शेप की है, इस तरफ जो वॉल है वो भी स्क्वायर शेप की है। तो मुझे 4 सरफेसेस का एरिया निकालना है, उसको ही कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया।
मेरे पास कितनी सरफेसेस हैं? 4। फर्स्ट सरफेस का एरिया प्लस सेकंड सरफेस का एरिया प्लस थर्ड सरफेस का एरिया प्लस फोर्थ सरफेस का एरिया। फर्स्ट सरफेस किस शेप की है? स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड, और हर एक साइड क्या है? ए। तो फर्स्ट सरफेस का एरिया होगा ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। तो यहां पे ए स्क्वायर। सेकेंड सरफेस ये वाली, ये भी स्क्वायर है, इसकी भी साइड्स वही हैं जो इसकी साइड्स हैं, तो इसका एरिया भी ए स्क्वायर ही होगा। फिर थर्ड सरफेस वो भी ए स्क्वायर, फोर्थ सरफेस वो भी ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर, राइट। अब टोटल सरफेस एरिया की बात कर लेता हूं मैं। किसकी? क्यूब की। क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसमें कितनी सरफेसेस हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा, फर्स्ट सरफेस का एरिया प्लस सेकंड सरफेस का एरिया प्लस थर्ड सरफेस का एरिया प्लस फोर्थ सरफेस का एरिया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी, फिफ्थ सरफेस प्लस सिक्स्थ सरफेस, ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 6a स्क्वायर। तो इन 6 की 6 जो सरफेसेस का एरिया है वो 6a स्क्वायर होगा। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्यूब का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 4a स्क्वायर होता है। क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6a स्क्वायर होता है, राइट। नाउ लेट अस मूव टू